यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 50 लाख। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कौन जीतेगा यूपी, इस सवाल के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव की शुरुआत हो गई है। अब सबकी निगाह है दूसरे चरण की 55 सीटों पर और उन 55 सीटों में सबसे खास है रामपुर सदर की सीट, क्योंकि यहां से चुनाव लड़ रहे हैं जेल में बंद आजम खान। यहां पर सीधे आजम खान की इज्जत इस बार दांव पर लग गई है और कहा यह भी जा रहा है कि इस बार गुरु उनकी सीट फंस गई है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक आपको बताएगा कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के जिन इलाकों में चुनाव हो रहा है वहां पर फिलहाल स्थिति क्या है। रामपुर सीट इसलिए भी चर्चा का विषय है क्योंकि यहां से 9 बार आजम खान विधायक रह चुके हैं, लेकिन पहली बार होगा जब वो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने वाले आकाश सक्सेना को बीजेपी ने मैदान में उतार दिया है। इन सबके इतर कांग्रेस की टिकट पर रामपुर के नवाब खानदान से नवाब मियां मैदान में उतर गए हैं। कहा जा रहा है कि वो सीधे तौर पर आजम खां को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो रामपुर नगर विधानसभा में करीब 58% मुस्लिम और 42% हिंदू वोटर बताए जाते हैं। आजम खान यहां से मैदान में है। मुस्लिमों में अंसारी समुदाय की अच्छी तादाद बताई जाती है, वहीं हिंदुओं में सक्सेना का अच्छा प्रभाव है। आंकड़ों का अपना खेल है, लेकिन गुरु जो लोकल है वही वोकल है। मतलब चुनाव को अगर समझना है तो आपको जमीन पर उतरना पड़ता है। ऐसे में हमारे सहयोगी आमिर खान ने बात की स्थानीय पत्रकार अखिलेश कुमार से। मुझे लगता है कि अगर भाजपा रामपुर शहर में आजम साहब जो हैं, इनकी तरफ झुकाव सभी मुस्लिम वोटों का रहता है, वोट का बंटवारा नहीं होता है, तब तो आजम साहब की सीट क्लियर है। बाकी संघर्ष में सीट है, क्योंकि इस बार नवेद मियां के लड़ने से भी कुछ फर्क दिखाई दे रहा है। बाकी अगर नवेद मियां को सीटें मुस्लिम वोट मिलता है, डिवाइड होता है मुस्लिम वोट, तो इसका फायदा मिलेगा। हिंदू वोट एकजुट होगा, उधर फायदा मिलेगा, भाजपा के लिए फायदा मिलेगा, तो भाजपा भी संघर्ष में आ जाएगी। कुल मिलाकर यह तीनों कांटे की लड़ाई है। रामपुर सीट का इतिहास देखिए तो यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। अगर पिछले 3 विधानसभा चुनाव की बात करें, 2007, 2012 और 2017 में यहाँ से समाजवादी पार्टी जीती और समाजवादी पार्टी के टिकट से जीते आजम खान। इलाके के एक और सीनियर जर्नलिस्ट हैं विपिन शर्मा। उनका यह कहना है कि इस बार ऐसा जाति समीकरण हो गया है कि आजम खान की भी सीट फंस गई है। अब हम अगर बात करें रामपुर की, तो रामपुर में 1980 से लेकर टिल नाउ आजम का वर्चस्व रहा है। 1996 में एक बार आजम खां चुनाव हारे थे कांग्रेस के अफरोज अली खां से, और उससे पहले उसके बाद हमेशा आजम खां जीतते चले आए। लोकसभा चुनाव में जब वे सांसद बने तो उन्होंने 2019 में रिजाइन किया और अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, तब जाके उनकी पत्नी विधायक बनी, लेकिन सीट उनके ही घर में रही। अब परिस्थितियां बदली हुई हैं। बदली हुई किस लिए हैं कि 2012 से पहले के अगर हम आंकड़ों की बात करें, 2012 से पहले परसीमन जब नहीं हुआ था, तब शहर सीट पर जो रेशियो था एचएम का, वो 65 और 35 का था। 2012 में परसीमन के बाद में ये 60 और 40 का रेशियो हो गया, नंबर 1। अब नंबर 2, जो आंकड़े हैं, आंकड़ों में 2019 में जब उपचुनाव हुआ था, जब मेन चुनाव था, तो आजम खां को अच्छा वोट मिला था, लेकिन जब उपचुनाव हुआ तो उपचुनाव में उनकी पत्नी में और बीजेपी से जो चुनाव लड़े थे उनके बीच 10-12 हजार का डिफरेंस था। काफी मैं समझता हूं कि ज्यादा बड़ा अंतर नहीं था। उसके बाद में अगर हम अब के हालात की बात करें तो अब चुनाव में जिस तरह से ध्रुवीकरण हो रहा है, मुस्लिम और हिंदू राजनीति का जो ध्रुवीकरण हो रहा है, मतदाताओं को लुभाने की जो ध्रुवीकरण हो रहा है, जो 80 और 20 की जो बात कही जा रही है, अगर उन सारे पहलुओं को अगर हम देखते जाएं तो रामपुर में एक तो रेशियो कम हुआ, दूसरे कांग्रेस से नवाब काजिम अली खां चुनाव मैदान में है, सपा से मोहम्मद आजम खां साहब चुनाव मैदान में है, आम आदमी पार्टी से फैसल लाला चुनाव मैदान में है, बहुजन समाज पार्टी से सदाकत हुसैन चुनाव मैदान में है। मतलब 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। जाहिर है कि वोट कहीं ना कहीं बटेगा। अगर आंकड़ों को देखें और इतिहास को खंगाले तो ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आजम खान के लिए ये सीट मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर स्थानीय पत्रकारों की माने तो भैया इस बार आजम खान के लिए जीत आसान नहीं होने वाली। तो जैसा हमने आपको पहले बताया कि रामपुर विधानसभा सीट पर दूसरे चरण यानी 14 फरवरी को वोटिंग होगी और नतीजे तो 10 मार्च को ही आने हैं। ये तो रही बात रामपुर सीट की। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसी सीटें हैं जहां पर कई बड़े दिग्गजों की साख दांव पर है। कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, ये सब कुछ बताएंगे। सिर्फ बताएंगे नहीं, हम ले आएंगे आंकड़े, खंगालेंगे इतिहास और खासकर जमीन पर उतरकर बात करेंगे स्थानीय पत्रकारों से और आपको बताएंगे कि कौन जीत रहा है यूपी। और अगर आप जानना चाहते हैं कौन जीत रहा है यूपी तो देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।